सादर नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड की। अभी हम अपने गांव ग्राम सभा सौर पट्टी भदुरा ब्लॉक प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल में है और एक सौर ऊर्जा के प्लांट को देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे इस प्लांट के जो मालिक हैं वे हैं श्री जयशंकर व्यास, श्री बुद्धिराम जी व्यास और ग्राम सभा सौर पट्टी भदुरा। आपके द्वारा ये प्लांट इस वर्ष लगाया गया है। श्री जयशंकर व्यास श्री बुद्धिराम व्यास जी के सुपुत्र हैं ग्राम सभा सौर से, और आप हमारे नाती हैं और आप हमारे भतीजे हैं। तो अब चलते हैं प्लांट की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार का सौर ऊर्जा में यहाँ पर ग्राम सभा सौर जो है वो सौर गांव हो चुका है और यहाँ कम से कम 15-20 प्लांट हमारे गांव में लग चुके हैं। गांव दिनों दिन प्रगति पथ पर अग्रसर है और जिस प्रकार की हमारे गांव में अनेक क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारे गांव ने काफ़ी तरक्की की है। चलते हैं ऑफिस की तरफ और यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार सौर ऊर्जा का जो कार्यालय है, किस प्रकार का यहाँ कार्य होता है। थोड़ी देर में हम बात करेंगे श्री जयशंकर व्यास जी से इस बारे में और देखते हैं इनका ऑफिस। ये स्थान है ग्राम सभा सौर से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारे नाल्द नामक बुग्याल के नीचे, और ये देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार ये सौर ऊर्जा का प्लांट है। साथ में है श्रीमती शकुंतला देवी व्यास, हमारी धर्मपत्नी, और देख रहे हैं अपना जो प्लांट है उसका निरीक्षण कर रहे हैं जयशंकर व्यास जी। इसके नज़दीक ही हमारे भतीजे श्री पंकज व्यास जी का प्लांट भी है और आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार पूरे क्षेत्र में यहाँ पर प्लांट ही प्लांट लग चुके हैं। और इसके ऊपर नाल्द नाम का बुग्याल है, गरुड़ गंगा का दिव्य मंदिर है और ऊपर माँ खंडद्वारी की दिव्य पीठ है। साथ में थोड़ी हम जयशंकर जी से बात करने की कोशिश करते हैं और उनको जान लेते हैं कि इसके बारे में इन्होंने कब ये प्लांट लगाया और कैसा अनुभव है इसका। जी जयशंकर जी। जी प्रणाम। और ये सब जो हुआ है ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है और आप लोगों के सहयोग से हमारे व्यास जी माने पंकज व्यास जी ने भी हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया कि बोलो करो जी। इसमें जो है उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। जी। और सौर प्लांट जो लगाई है वैसे सौर के नाम से तो है ही, जी पहले से ही था जी। तो एक आज विकास की लहर यहाँ पर जी दौड़ चुकी है ग्राम पंचायत सौर में। हाँ अभी वास्तव में सौर हो गया है जी तो जैसे एक प्रतिस्पर्धा के साथ ही समझ लो जी कि जैसे पहले नीचे एक प्लांट लगा, हाँ इसके बाद एक और ने प्रयास किया, दूसरे ने किया, तो आज लगभग मुझे लग रहा है कि ग्राम पंचायत सौर में जो है अभी 15 प्लांटों का जो है अप्लाई हो चुकी है। 15 प्लांट की अप्लाई अब है और कितने लग चुके हैं? लगभग जो है 10-15 प्लांट लग गए। वो किस किस के हैं? इसमें एक तो सब विपुल व्यास जी का है जी नीचे। हाँ जी। दूसरा प्लांट वहाँ पे एक विजेंद्र पैनल जी का है जी। एक है नौटियाल जी का है जी। और उसके ऊपर हमारे बड़े भाई भूषण व्यास जी का है जी। फिर एक बड़े भाई दूसरे वहाँ सुखदेव व्यास जी का है जी। ऊपर यहाँ पे ममता पवार जी का लग चुका है जी। ऊपर माननीय पंकज व्यास जी पूर्व विधायक प्रत्याशी भी है हमारी ग्राम पंचायत सौर के, जी उनके यहाँ पे प्लांट लग चुका है। जी ठीक है साहब, और आपका प्लांट ये है ही। जी। ठीक है सर, और 2-3 प्लांट यहाँ पर और अप्लाई मतलब तुरंत होने वाले, एक का कार्य चालू हो चुका है जी। और 15 अभी शायद जैसे पोर्टल खुलेंगे तो कार्य आरंभ हो जाएगा। जी। तो संभवतः मुझे लग रहा है कि 15 नहीं मान के कम से कम 30 प्लांट और जी यहाँ पे ग्राम पंचायत के लगने वाले हैं जी। जिसके लिए अप्लाई हो चुकी है जी। और संभवतः जल्दी से जल्दी उसमें जी। कार्य जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो उसे तुरंत जो है उसमें कार्रवाई हो जाएगी। जी। क्योंकि अभी मेरे समझ से जो है हाइड्रोलिक विभाग का जो दूसरा लाइट का वो बन रहा है जी जो जहाँ ट्रांसपोर्ट होने लाइट ना, जी। तो उसमें थोड़ा लोड ज्यादा होने के कारण जो है अभी काम चल रहा है, 17 खेत में बन रहा है वो। हाँ जी। तो जैसे वो बन के तैयार हो जाएगी तो वैसे ही लगभग प्रतापनगर से 600 अप्लाई है वैसे पूरी टोटल पूरे प्रतापनगर में। अच्छा। और अप्लाई के लिए भी लोग कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। हाँ जी। तो सर जल्दी से जल्दी ये चालू होंगे जी। और ये वैसे अच्छा एक साइड बिजनेस है और इसमें रोजगार के लिए जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो योजना थी उसके तहत ही ये लग पाया है और इसमें वैसे काफी अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी सहयोग कर रहे हैं इस पर कि गवर्नमेंट भी जो है आप लोगों को। लगभग कितने का वो है ये प्रोजेक्ट लगभग 1 करोड़ का है। 1 करोड़ की लागत से ये लगाया गया है। जी। और थोड़ा बहुत अदर खर्चा भी हो ही जाता है। जी जी। तो लगभग फिर भी 1 करोड़ मान के चलो। जी जी। 1 करोड़ ही है जी जी। जो गवर्नमेंट का है तो 1 करोड़ का ही है जी
तो इसमें आवंटन के लिए भी एक परिवार को एक आदमी को मिल एक परिवार से एक व्यक्ति को। जी, तो अभी हम बात कर रहे थे श्री जयशंकर व्यास जी से, जो इसके स्वामी हैं इस प्लांट के, और उनके द्वारा ये यहाँ पर लगाया गया। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा सौर भदूरा अब सौर गांव की अपेक्षा सौर गांव ज्यादा हो चुका है। हमारे गांव में काफी लोगों ने इस प्रकार के प्लांट लगाए हैं, और चंद्रभूषण व्यास जी, श्री सुखदेव व्यास जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त के बाद अपने गांव में आ रहे हैं। इससे गांव में पलायन में बहुत ज्यादा रोक लगी हुई है। पर जो रिवर्स पलायन है एक किस्म से हमारे गांव का, कि यहाँ से लगभग 80-85% लोग हमारे गांव से इधर उधर अन्यत्र जगह बस चुके थे। ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी आदि शहरों में बस चुके थे। वो वापस आकर के अपने गाँव में फिर से अपने गाँव को आबाद करने में लगे हुए हैं। ग्राम सभा सौर, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अग्रगण्य रहा है, वो गांव अब फिर रिवर पलायन हो रहा है, और रिवर्स होने के साथ साथ लोग अपने गांव में स्वच्छ जलवायु का आनंद उठा रहे हैं। गांव में सुख दुख में एक साथ रहते हैं, और अनेक प्रकार के सामाजिक गांव में लोग व्यस्त रहते हैं। अभी गर्मी की छुट्टी होने के कारण हम भी अपने गांव में आते हैं, हर साल आते हैं, और अपने गांव में इस प्रकार की सुंदर वादियों का आनंद लेते हैं। हमारे गांव में जिस प्रकार से कि पहले से ही भू संपदा में हमारा गांव पूरे इलाके में सबसे अधिक है। हमारे पास लगभग हजार बीघे जमीन है, और इस गांव में भू संपदा के मामले में पूरे प्रतापनगर ब्लॉक में ये गांव सबसे अच्छा है। सौर का मतलब ही होता है समतल। यहाँ पर भूमि बड़ी समतल है, और ये खेत कभी रोपाई के लिए प्रयोग किए जाते थे। यहाँ पर धान की खेती होती थी, और हम यहाँ पर लगभग 15 साल पहले तक रोपाई का कार्य करते थे। सामने जो हम गांव देख रहे हैं, हमारे साथ और भी मेहमान लोग हैं, और आप का मैं परिचय जानना चाहूंगा कि आपका शुभ नाम क्या है? प्रदीप उनियाल जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा, पणसू से, नजदीक से ही हैं। आप हमारे रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार होने के नाते हमारे इस प्लांट में देखने के लिए आप आए हैं। आप हमारे नातिन के पति हैं। अच्छा, तो साथ में आई हैं हमारी नातिन हर्षी उनियाल जी। हर्षी उनियाल, कैसे लग रहा है? इन खेतों में हमने आज से लगभग 15 साल पहले तक रोपाई का काम किया है। हाँ। कैसा अनुभव कर रही है? पहले रोपाई करते थे, अब बंजर पड़ गई, अब तो यहाँ पर तो अब तो और बढ़िया हो गया कि तो ठीक ही है। हाँ, पहले हमने खेती माता कुछ न कुछ दे रही है। कुछ तो दे रही है। हाँ। ये हमारी दूसरी नातिन है, इनका नाम है आरती नौटियाल। भारती नौटियाल देहरादून में रहती हैं, और अपने मायके में आकर कैसा अनुभव कर रही हैं? अच्छा लग अच्छा लग रहा, और पुरानी यादें ताजी हो रही है। तो इस प्रकार देख सकते हैं आपकी रिश्तेदार भी, हमारे जो विवाहिता हमारी बच्चियां हैं, वो भी बहुत खुशी का अनुभव कर रही हैं। बोलो ससुर जी। जी, यहाँ का परिचय दो, यहाँ का मतलब। रामप्यारी देवी गैरोला जी बोला आपन देख रोपणी में लगाई, कनो लगनो आप लगाई हमने, घास भी काटी, खेल भी करे अपन, खेल भी करी। हाँ, बेटी मैं से कम 4-5 साल बड़ा वाला, ज्यादा वाला 5-6-7 साल बड़ा। अब जानवरों को वजह से हमने क्यारी छोड़ी। जानवरों को वो हो रहा था बहुत ज्यादा। बस आज प्लांट लगी प्लांट लगी। तो अभी हम बात कर रहे थे, हमारी भतीजी हैं रामप्यारी देवी गैरोला जी हैं, और वो खुशी का अनुभव कर रही हैं। आप हमारी बहू हैं, और श्री जयशंकर व्यास जी की माता जी हैं। तुम तो कन लगनो लगना थे बड़े लगना जब लाई ली। हाँ जी, अच्छा लगना नहीं? अच्छी लगी। खेती माता कुछ न कुछ देने लगी। ये भूमि सबसे बड़ी संपत्ति, कुछ न कुछ। बिल्कुल, अच्छा। तो खेती माता जो है वो कभी धोखा नहीं देती, कुछ न कुछ देती है इंसान को। तो सबसे बड़ी संपत्ति फल मिलते रहे। बिल्कुल। और संपत्ति जो है ना, इंसान की संपत्ति कूड़ नहीं होती, इंसान की संपत्ति होती भूमि, और ये भूमि हमारी अपनी, ये भूमि हमारी माँ है, हमारी भूमि। ये हमेशा बड़ो प्यार है ना। हाँ, देखो जब जंगली जानवर नुकसान करिए तब तीन भूमि हम तो है को रास्ते, लेकिन तब है नहीं जब हम भूमि से अपनी भूमि से तो माँ कहते कमी नहीं कर कुछ न कुछ माँ दे। हमारे साथ हमारे दूसरे रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्रगण। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका शुभ नाम। और जी, मेरा नाम अजय नौटियाल है जी,
भारती का हस्बैंड हूँ। अच्छा। जी जी दादाजी जी जी हमारे चाची जी प्रणाम प्रणाम तुम्हारे प्रणाम ससुर प्रणाम। गुड- आप देहरादून में रहते हैं और देहरादून से चंडीगढ़ में रहते हैं आप, और चंडीगढ़ से यहाँ पर आज आए हुए हैं, बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये प्लांट हमारे जयशंकर व्यास ने लगाया है, इसमें कैसे कैसे यहाँ पर कार्य चल रहा है, और देखते हैं अपनी भू संपदा को। इसके ऊपर ही एक नाल्द नाम का बहुत बड़ा बुग्याल है और लगभग कई किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं पर भगवान गरुड़ भगवान का मंदिर है एक, जो आज खंडर की स्थिति में है। वहीं पर गरुड़गंगा नाम की एक छोटा सा एक तालाब है जो सिद्ध रूप में है, और वहां पर मनचाहा वरदान पर्व दिवसों में स्नान करने पर मिलता है। सामने हमारा गांव दिखाई दे रहा है, जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय भी आपको शायद दृष्टिगोचर हो रहा हो, और प्रतापनगर ब्लॉक में सामने आपको सड़क भी दिखाई दे रही है। प्रतापनगर ब्लॉक क्योंकि ठेकेदारों का ब्लॉक है, यहाँ पर ठेकेदार सारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ठेकेदार यदि हैं तो प्रतापनगर ब्लॉक में है, और यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। कैमरे में देख रहे हैं एक प्रकार की आवाज आ रही है। जब भी कोई यहाँ पर आता है तो इस प्रकार की आवाज आ जाती है, और मालिक लोग सचेत हो जाते हैं। तो इसकी आवाज वहाँ लैपटॉप में या उसमें आती है, मोबाइल पे है, पता चल जाता है कि कोई आ रखा है। जी अच्छा, तो आप अपने फोन में हेलो कर रहे हैं और आवाज ऊपर से आ रही है, तो ये मशीनरी युग का विज्ञान का युग है, इसीलिए ये कलयुग नहीं है, ये करयुग है। उपाय करो, कर युग मानी युक्ति करो और मनचाहा फल प्राप्त करो। ये आवाज हम कैमरे से भी सुन रहे हैं। क्या बात है। तो इस प्रकार इस कल युग माने कल कारखानों का युग है ये, और इस युग में उसी की जीत होती है जो कल कारखानों के साथ जीना जानता हो। हमारे साथ हमारी दूसरी भतीजी है, और इनका नाम है ये मधु उनियाल। आगे मधु उनियाल, और अब सेमवाल हैं आप। मधु उनियाल हमारी भतीजी है, ग्राम सभा सौर से, और ससुराल कहाँ है? ठाडी कमत उनकी ससुराल है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मायका आके। क्या बात है। चलो, ये एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। बोलो इसमें दो शब्द। जी जी। प्लॉट है पाली तरफ, और बहुत बड़ी जमीन है जहां पर हम कुछ वर्ष पहले तक रोपाई का कार्य करते थे। यहाँ पर गरुड़ भगवान का मंदिर है, और गरुड़ गंगा भी वहीं पर स्थित है, जहाँ पर्व दिवसों पर स्नान करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। ऊपर देवी का कुआं है, और लास्ट पर्वत के ऊपर एक सिद्धपीठ है, खंडवारी माता का मंदिर, जहाँ पर कि सिद्धपीठ है माता खंडवारी, जो खैट पर्वत वाली है। हमारी माता खंडवारी माता। देख रहे हैं बहुत सारे खेत, ये हमारे खेत हैं पाली तरफ, जो कि अब बंजर हो चुके हैं। इधर हम बुरांस खाने के लिए भी आते थे, और हरसी पानी के लिए भी हम कभी कभी यहाँ आते थे जब गांव में पानी नहीं आता था। लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर पानी के लिए यहाँ पर हम आते थे। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी थी पहले, जो कि अब है। यू वही लटकन लगे, लटकन टकमन हटाओ आपका। मैं तन खतरे नहीं वैसे हटाओ, मैं पर लटकन ना ना नहीं अब। हाँ जी। यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी हैं, जो कि बहुत बच्चे और सीमेंट
अरे सालों का ये कहीं कट्टा मत तो पर 20 कट्टा करे बर्बाद ने अरे कट्टा का मान लैट्रिन बाथरूम बन सके हाँ नहीं बन सके। इधर इन खेतों में कभी रोपाई होती थी और हम नीचे जो खेत देख रहे हैं इन पे रोपाई का काम हम करते थे और यहाँ पे खूब धान की उपज होती थी। ना अब ठीक होगी तकनीक डाल रखी बस या भैंस ठुरी हमारे खुदो अरे गजब वही बेचते भैंस पार्टर हाँ बच्चे चला ना लगा बच्ची तो ना और चम पड़ी वो अरे अपन रोपनी थे लाई आज तो जिन्ना चाहिए डोखरा पड़ी रोपनी का तक निस्बिटी नहीं और ये बंद पड़ी ये हमारे जन पड़ी उठो ना आज मानी पड़ी वनी पड़ी रोपण लगता है ना गदरौन पड़ी ना निस्बित बराबर नहीं ना रोपण यहाँ का जल इतना शुद्ध होता था कि हम खेतों में कहीं पर भी गिलास लेकर के और पानी पी लेते थे। हम खेतों में खाना भी बनाते थे और वहीं पर खाना भी खाया जाता था। खाना बहुत स्वादिष्ट होता था और उस खाने खाया भी जाता था ज्यादा बहुत स्वादिष्ट भोग वही तो। यहाँ पर तीतर आदि इस समय अपनी बोली में कुछ बोल रहे हैं, मानो कह रहे होंगे आते जाते रहो। चलो भाई चलो साहब चलो साहब एक साथ खींचते हैं। अब हम आप देखो बुमना भी देख रही है, बुमना बेटी भी देख रही है, बुमना बेटी भी देख रही है लाइव देखने बेटी। आज हम जयशंकर व्यास के प्लॉट में आ रखे हैं और यहाँ पर सौर ऊर्जा के जो कार्य का की देखभाल कर रेख देख कर रहे हैं। तू नहीं आई हमने फोटो ली थी लेकिन उसमें हमारी आरती भारती छूट गई थी और अब हम भारती को भी फोटो में ले तो हो गया हमने शायद। भावना बावलकर जी को हम याद कर रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि हम आज नाल में अपनी भूमि पे आए रखे हैं और यहाँ का आनंद ले रहे हैं। तीतर हाँ अब नजदीक चलो सर यहाँ पर हाथ नहीं लगाना बस हाथ नहीं लगाना बोले करंट का डर नहीं डर ना अच्छा अच्छा न बोलो चलो इसके ऊपर बांज बमोर बुरांस और अनेक चीड़ आदि अनेक प्रकार की वनस्पतियों के बहुत घने जंगल हैं। जिधर मैंने कैमरा लगाया हुआ है इसके पहाड़ी के पीछे बूढ़ा केदार नाम की जगह है और इधर से होते हुए चमियाला घनसाली आदि की तरफ रोड जाती है। सामने जो पहाड़ी हम देख रहे हैं इसके पीछे प्रतापनगर है और जहाँ की तत्कालीन प्राचीन काल में राजा की राजधानी होती थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी। इधर सामने हम देख रहे हैं इस पहाड़ी के पीछे सेम मुखे में भगवान नागराजा का दिव्य मंदिर है। बुरांसखंडा में गैरी नाम के गांव में गैरी की देवी भी वहां पर माता की दिव्य पीठ है।
इधर उन्होंने एक आदमी लगा रखा है जो कि 24,000 रुपए वेतन में काम करता है और लगभग 2-3 प्लॉट में यहाँ पर देखभाल करता है। तो इस प्रकार हमारे लोगों के लिए यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध हो गए हैं। जब रोजगार के साधन उपलब्ध हो गए हैं तो आदमी क्यों पलायन करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे गांव में केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है, जो कि आप देख रहे होंगे। ये है केंद्रीय विद्यालय सौरखंड, जहां पर के हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं।